फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर बताने वाला हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है और वो कहां कहां पे यूज होता है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। अक्सर आप कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह होता है या इंटरव्यू में होता है तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अक्सर आज के समय में मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आप कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता ही है। तो मैं यहाँ पे वीडियो से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके हमें मोटिवेट कर दीजिएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ पे यूज होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण से चलते हैं कि जैसे हम लोग ज्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं। तो मोबाइल क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे तीन आपका डायग्राम बना दिया हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जैसे हमारे पास एक मोबाइल है। मोबाइल क्या है कि पूरा मेरा मोबाइल डेड पड़ा हुआ है, वो क्या उसका बैटरी भी सही है और उसमें मतलब बैटरी सही है बट उसमें चार्जिंग नहीं ले रहा है और मेरा बैटरी सपोज पहले से फुल है यहाँ पे। लेकिन अगर जब हम इसको ओपन करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल मेरा नहीं खुलता है। तो नहीं खुलता है मींस कि आपका यहाँ पे हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से उड़ चुका है। अब दूसरा पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि जैसे एक अगर मान चले मेरे पास मोबाइल है, उसको मैं ओपन कर दिया तो जैसे आप देखते हो कि ब्लू स्क्रीन आ गया, उसमें कोई आइकन नहीं होता है, एकदम पूरा प्लेन है। जैसे आपका मोबाइल जब ओपन करेंगे तो क्या होता है कि मोबाइल पूरा ओपन है, आपका खुलेगा, वहां पे स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कोई आइकन मौजूद नहीं होता है, मतलब कि आपका उसमें सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब हमारे मोबाइल में जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जब वहां पे रहेगा तभी मेरा मोबाइल ऑन होगा, नहीं तो क्या होगा वो हमारे कोई काम का नहीं है जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तीसरा हम लोग चलते हैं कि जब हम लोग मोबाइल को जब ऑन करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा आपका आइकन यहाँ पे दिखता है कि जैसे यहाँ पे आपका टिकटॉक का रहेगा, फेसबुक रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, ये सब आपको ऊपर में दिखाई देते हैं, VLC मीडिया प्लेयर रहेगा, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। यानी कि ये क्या है आपका, तो ये आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे आइकन मौजूद रहता है। यानी कि सारे आइकन का अलग अलग वर्क होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं फेसबुक में, तो फेसबुक में हम लोग पूरा चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर सकते हैं। अब मान के चलिए हमारे यहाँ पे फाइल मैनेजर होगा, जैसे आप जानते होंगे फाइल मैनेजर के बारे में या गैलरी के बारे में जानते होंगे, तो हम लोग गैलरी में क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ हम लोग उसमें वीडियो को रख सकते हैं या कोई भी इमेज को रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि गैलरी में से अगर हम लोग कोई भी वीडियो पे क्लिक करके उसको अगर हम लोग उसको देख सकें तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको MX प्लेयर हो गया या फिर हमको VLC मीडिया प्लेयर, ये सब का यूज करते हैं हम लोग उसको देखने के लिए। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए करते हैं, कोई स्पेशल वर्क को करने के लिए करते हैं। यानी कि हर एप्लीकेशन का अपना अलग अलग वर्क होता है। नेक्स्ट हम इस उदाहरण से एक और हम आपको यहाँ पे उदाहरण देना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कंप्यूटर में यहाँ पे क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कि जैसे हम सबसे पहले एक यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम में, जैसे एक हार्डवेयर होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर का यूज होता है। तो हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। अब इसको संचालित करने के लिए हमको क्या होता है, ऑपरेटिंग यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। इसको संचालित करने के लिए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। यानी कि जब आपका हार्डवेयर रहेगा तभी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसमें लोड कर सकते हैं। अब उसमें जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या यूटिलाइटीज हो गया, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि जैसे हमारा Windows 7, Windows 10, ये सब का हम लोग यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए।
अब आगे हमारा यूटिलिटीज में क्या होता है कि जैसे ड्राइवर, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, जैसे हमारा कोई भी अगर प्रिंटर भी है, अगर अलग से हम अगर प्रिंटर यूज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में उसको बस केबल खोस दिए बस प्रिंट होने लगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, तो हमको वहां पे एक ड्राइवर लोड करना पड़ता है, तभी आपका वहां पे प्रिंटर शो करेगा। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज का ही यूज होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक फाउंडेशन का काम करता है, एक नींव का काम करता है। अगर नींव को हम लोग जैसे घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नींव खोदते हैं और उसके बाद हमारा घर बहुत ही मतलब घर बन जाता है। और घर जब बन गया तो उसमें हम लोग आराम से टेबल, कुर्सी, पलंग वगैरह सब कुछ वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा घर ही नहीं बना तो हम कहाँ टेबल कुर्सी डालेंगे घर पे, यानी कि हमारा नींव का काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे नींव ध्वस्त हो गया मतलब आपका सारा कुछ खत्म हो गया, घर आपका गिर गया। तो उसी प्रकार का हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का जब यूज करेंगे, जब वहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपका कंप्यूटर में वहां पे डाला हुआ है तभी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पे काम करेगा। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि कंप्यूटर जैसे पहले जो पूरा ब्लैंक है, जब उसको ओपन करते हैं तो वहां पे विंडोज 7 या 10 जो भी है वो आपको वहां पे दिखता है। लेकिन क्या होता है कि अगर जब हम लोग उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर डाले रहते हैं तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन अलग से नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमको फिर अलग से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डालना पड़ता है। जैसे मान के चलिए हम मोबाइल पे चलते हैं, जैसे मोबाइल में हमारा यहाँ पे टिकटॉक दिया हुआ है। अब मान लीजिए टिकटॉक आपका उड़ गया तब तो बहुत बड़ी समस्या होगी भाई। टिकटॉक आप लोग का सबसे फेवरेट चीज है वो। अगर मान चलिए टिकटॉक मेरा यहाँ से उड़ गया तो क्या मेरा कंप्यूटर बंद, यहाँ पे मोबाइल मेरा खत्म हो गया? नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग फिर से उसको लोड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया तो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितना भी टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक है सब आपका खत्म हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे उदाहरण जो दिए कि जैसे हमारा एक फाउंडेशन का काम करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो एक नींव का काम करता है घर बनाने के। जैसे हम लोग नींव खोदते हैं उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जैसे पलंग, कुर्सी, चेयर, ये सब जो हम लोग घर में रखते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका नींव हो गया जिसमें हम लोग अपने घर को तैयार करते हैं। यानी कि अगर हम लोग हार्डवेयर को अगर खींच दिए तो सब खत्म। क्या होता है जब अगर हम लोग हार्डवेयर को खींच दिए तो सब कुछ आपका खत्म हो गया। और उसी प्रकार अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर यहाँ से हटा दिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हटा देंगे तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। लेकिन अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हटा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे हमारा VLC मीडिया प्लेयर हो गया, यानी कि हम लोग कोई भी अगर गाना सुनना है तो हम लोग VLC मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर गेम हो गया, टिकटॉक हो गया, इंटरनेट ब्राउजर हो गया जैसे UC ब्राउजर हो गया, ये सब का हम लोग जब यूज करते हैं। उसका फेसबुक हो गया, MS ऑफिस हो गया, MX प्लेयर हो गया। तो क्या होता है कि अलग अलग आपका ये सब एप्लीकेशन है। अगर एक एप्लीकेशन मेरा हट भी जाए तो सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। अब एग्जाम पॉइंट व्यू में क्या होता है कि जैसे अब कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने गए, जैसे आप IIT का भी अगर एग्जाम देने गए तो वहां पे भी अगर आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर आपको पूछता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये भी सॉफ्टवेयर है आपका, ये भी सॉफ्टवेयर है। यानी कि दोनों क्या होता है कि प्रोग्राम के सेट से ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर। ये क्या करता है कि हार्डवेयर पार्ट्स को ऑपरेट करता है। करने के मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर कुछ भी चीज लगा हुआ है तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका काम नहीं करेगा, वो पूरे रूप से डेड है, कोई उसमें काम नहीं होगा, वो बेकार है। अगर जब उसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जब यूज करेंगे तो सारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब काम करने लगेगा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक मतलब ये सिर्फ स्पेशल वर्क को कर सकता है, सिर्फ अपने लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम लोग टिकटॉक की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं टिकटॉक में।
अगर मान के चलिए इसमें हम लोग कहेंगे कि एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग अगर चाहें कि कोई अच्छा सा डेटा तैयार कर लें, तो क्या टिकटॉक में डेटा तैयार होगा? नहीं होगा। यानी कि ये क्या होता है, सिर्फ स्पेशल वर्क को ही कर सकता है, यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक वर्क को ही कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहां पे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि प्लेटफॉर्म हमको नहीं देता है, इसमें हम लोग कोई और एप्लीकेशन लोड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग चलते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 98। अब आप लोग में बहुत कोई भी नहीं जानता होगा विंडोज 10, विंडोज 8 और विंडोज 98 ये सब होता क्या है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर में इसका हम लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे मोबाइल में आपका सैमसंग, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया और वीवो हो गया, ये सब क्या होता है कि उसका जब आप खोलते हैं तो देखते हो कि आपको लिखता है वीवो, सैमसंग, ये सब लिखता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे कंप्यूटर के लिए विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 98 ये सब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैसे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड भी एक क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग सैमसंग में यूज करते हैं, वीवो में यूज करते हैं और भी मोटोरोला, ये सब मोबाइल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपका एंड्रॉइड वर्जन जो होता है वो आपका मोबाइल में यूज करते हैं। ये भी क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट हमारा साइनबेन हो गया। तो साइनबेन का यूज किसमें किया जाता था, जैसे नोकिया में यूज किया जाता था। जो पहले जो नोकिया जो आता था उसमें क्या होता था कि साइनबेन का यूज करता था। जैसे अगर मान लीजिए उसमें भी अगर नोकिया में भी अगर एंड्रॉइड का यूज होता तो नोकिया आज भी बहुत ऊपर लेवल पे होता, लेकिन यही कारण है कि इसमें नोकिया को एंड्रॉइड नहीं मिला, इसके चलते नोकिया आज सबसे पीछे है। तो ये रहा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंट के बारे में। अगर कोई भी अगर आपको समस्या हो, अगर आपको समझने में कोई अगर त्रुटि हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए वहां पे। और अब जो भी, जैसे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो आपका एग्जामिनेशंस में आजकल बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो आपका कंप्यूटर साइंस का यूज किया, कंप्यूटर साइंस का वहां पे सब्जेक्ट एक रखा हुआ है, कोर्स दिया गया है, तो उसके लिए आपको ये सब वीडियो बहुत ही आपको कारगर साबित होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो हमारे साथ हमेशा चैनल में बने रहिए। मैं आपको गारंटेड के साथ बताता हूँ कि आपको जो भी एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मेरे पढ़ाए हुए से अलग आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो थैंक्स दोस्त।